सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं लाइकेन को। तो लाइकेन को अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे लाइकेन क्या है, लाइकेन की स्टडी वगैरह को क्या कहते हैं, एंड लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देख लेंगे, और अगले लेक्चर में क्या देख लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। तो देखिए लाइकेन अपन ने क्या क्या स्टार्ट कर लिया था। आप सबको पता है कि अपनी जो आपकी प्लांट किंगडम है वो आपका चल रही है, प्लांट डाइवर्सिटी वो आपकी चल रही है। उसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था। अपन ने एल्गी को डिस्कस कर लिया था। एल्गी के बाद अपन ने ब्रायोफाइटा को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन ने फंजाई को डिस्कस कर लिया था। आज अपना जो मेन फोकस है वो लाइकेन के ऊपर है। तो लाइकेन को डिटेल के अंदर समझेंगे। यहां सिर्फ आपको समझना है, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने जो नोट्स रहते हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वहां से यदि आप नहीं ले पाते हैं, आपके पास यदि टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से इजीली देख लीजिएगा। तो चलिए मेन फोकस करते हैं लाइकेन पे। तो सबसे पहले आ जाता है जो लाइकेन जो टर्म है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी। तो लाइकेन जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था, आपके जो थ्रियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने क्या किया था, लाइकेन वर्ड है, ये टर्म है, इसको दी थी। अब जो थ्रियोफ्रेस्टस है इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बताया। अब पूछ ले जाए कि भाई जो आपके लाइकेन है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो लाइकेन की स्टडी को क्या बोला जाता है, लाइकेनोलॉजी। क्या बोला जाता है, लाइकेनोलॉजी। एंड इसके अलावा जो आपके लाइकेन्स है, लाइकेन्स का ऑलमोस्ट 400 जेनेरा मतलब 400 वंश एंड 15,000 स्पीसीज है, वो क्या हो चुकी है, अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, किसकी, लाइकेन की। तो ये तो लाइकेन के बारे में देख लिया। अब इसका थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि आखिरकार लाइकेन क्या है, इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलते हैं। तो याद रखना जो आपके लाइकेन्स है ये क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, कि प्लांट्स का जो ग्रुप है वो आपका क्या कहलाता है, लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है, कोई सिंगल ऐसे नहीं है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लाइकेन। एंड जो लाइकेन्स होते हैं इनका ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है या सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई। बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि एल्गी एंड फंजाई इन दोनों की जो कनेक्टिव लिंक है वो आपकी कौन सी है, लाइकेन है। मतलब लाइकेन के अंदर क्या होंगे, एल्गी के भी कैरेक्टर्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, फंजाई है इनके भी कैरेक्टर्स होंगे। तो बोले तो ये दोनों क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, और उनको क्या बोलेंगे, लाइकेन। या शॉर्टकट में यदि अपन बोले तो जो आपका एल्गल पार्ट होता है, मतलब जो एल्गल कोई भी प्लांट है उसका एल्गल पार्ट एंड फंगल पार्ट, ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे, आपके लाइकेन को। बोले तो एल्गी प्लस जो आपका फंगस है ये मिलके क्या बना देते हैं, आपका लाइकेन प्लांट बना देंगे। अब जो इसका एल्गल पार्ट था, अपन ने बोला था कि भाई लाइकेन के अंदर एल्गी वाला पार्ट भी होता है, फंगस वाला भी पार्ट होता है, फंगल वाला भी होता है। तो इन दोनों के क्या क्या मतलब, इन दोनों का क्या रोल रहता है, उस रोल की बात करें तो एल्गी के अंदर मतलब जो आपके लाइकेन का जो एल्गल पार्ट होगा ये प्रोड्यूस किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या प्राप्त होगा प्लांट्स को, कार्बोहाइड्रेट प्लांट होगा। ये कार्बोहाइड्रेट कौन किसके द्वारा बनेगा, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी उसके द्वारा क्या बनेगा, ये एल्गल होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक ऐसे ही जो इनका फंगल पार्ट होता है, जो फिंगल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इसका क्या फंक्शन रहता है कि जो आपका वाटर होता है, वाटर का ऑब्जर्व करना और वाटर का जो रिटेंशन है मतलब इसकी कमी होती है उसको रोकने का काम किसका होता है, जो आपके फंगल वाला पार्ट होता है इसका होता है। तो आपको पता चल गया कि जो आपका लाइकेन था ये एल्गी वाले पार्ट से फंगल वाले पार्ट से दोनों से मिलकर बना होता है। तो एल्गी वाला पार्ट तो क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करा देता है बाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जबकि जो फंगल वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, इसमें जो वाटर लॉस हो गया, वाटर अब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी इसको कंप्लीट करता है। मतलब ये एक तरह से देखें तो एल्गी वाला पार्ट तो भोजन प्रोवाइड करा देता है, एंड फंगल वाला पार्ट होता है ये वाटर प्रोवाइड करवा देता है। इसके अलावा जो आपके लाइकेन्स होते हैं ये ग्रोथ क्या करते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। कि जो आपके लाइकेन होंगे इनकी जो ग्रोथ रेट होगी वो ग्रोथ रेट क्या होगी, बहुत ही कम होगी, स्लो होगी। इसके अलावा क्या होंगे कि आपके जो लाइकेन होते हैं ये हर एक टेम्परेचर, किसी भी तरह का टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, एंड कैसी भी मतलब चाहे ड्राई कंडीशन हो, शुष्क कंडीशन भी क्यों ना हो, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इनकी क्या होती है, खासियत होती है क्योंकि लाइकेन्स की। क्यों, क्योंकि लाइकेन्स क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर होता है उसमें भी क्या कर सकते हैं, जैसा ही टेम्परेचर मतलब हाई हो या लो हो वहां पे भी ये रह सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई कंडीशन होती है वहां पे भी देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लाइकेन्स होते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक जो एसिड होता है उस एसिड का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। उस एसिड को क्या बोलते हैं, लाइकेन एसिड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें जो आपके ल्यूसीनिया है, ल्यूसीनिया किसका एग्जाम्पल, आपके लाइकेन का एग्जाम्पल है। जो ल्यूसीनिया होते हैं ये एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, उस एसिड को बोलते हैं ल्यूसिनिक एसिड।
ओके, अब आगे अपन बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो आपके लाइकेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसको भी शो करते हैं। जबकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा ये किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन, मतलब बोले तो विखंडन की जो प्रोसेस होगी उसके द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, जो स्पोर होंगे उनका क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पता चल रहा है कि इसमें जो मेल एंड फीमेल रहेंगे इन दोनों का क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड ओनली फॉर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ओनली फॉर जो फंगल वाला पार्ट होता है, ओनली जो फंगल वाला पार्ट होता है, अपन ने बात किया था लाइकेन, एल्गी एंड फंगल दोनों से मिलकर होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओनली फॉर फंगल वाला पार्ट है, यही क्या करता है, शो करता है। तो अब इनके अंदर मैंने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इनमें मेल एंड फीमेल भी प्रेजेंट है। तो इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा वो कौन सा होगा, कार्पोगोनियम होगा। वो कौन सा होगा, कार्पोगोनियम होगा। जबकि जो मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा वो कौन सा होगा, स्पर्मेटोगोनियम होगा। तो ये दोनों के दोनों आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इनको आप 3 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार देना चाहें उतना दे सकते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि लाइकेन का क्या क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस के ऊपर, 3-4 बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो एग्जाम में की दृष्टि से भी ये वाला चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड कंप्लीट जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हर सेमेस्टर तो कोई भी सेमेस्टर हो आपके, उन सारे सेमेस्टर को अपन कवर करेंगे। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी भी अपन साथ में कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं। तो बीएससी से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।